Hello everyone, welcome you all in the SST College of Arts and Commerce. This is the SST Edupedia. My name is Akash Javrani, the Assistant Professor. So today I am going to teach you the Business Economics subject. This subject is in the SYBMS and SYBCBI. This is the semester 4th subject. I am going to teach you the module 3, the topic I am going to cover in this PPT, that is the Union Budget. What is Union Budget? I am going to explain you. First of all, budget. The meaning of budget. The meaning of budget is derived from the French word budgeting, which means a bag or a wallet. Budgeting word is derived from the French word, which means a bag or a wallet. मोस्टली हम जैसे वॉलेट यूज करते हैं, हम लोग अपना हर किसी के पास वॉलेट होता है, तो हमारे वॉलेट में क्या होता है, मोस्टली पैसे होते हैं. वैसे ही इसका कनेक्शन है बजट से. बजट में क्या होता है, हमेशा पैसों की बात होती है. बजट पैसा. इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लान ऑफ द गवर्नमेंट. एक तरह की स्टेटमेंट होती है. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल प्लान ऑफ द गवर्नमेंट. इट शोज द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. ये दिखाते हैं हमारे गवर्नमेंट की कितनी इनकम है, कितनी इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर हुआ गवर्नमेंट में ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर. तो बजट में मोस्टली क्या करते हैं वो लोग, नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन करते हैं. नेक्स्ट ईयर का देखते हैं कि फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है, डेट इज दी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर. फॉर एग्जांपल में अभी हमारा चल रहा है 2022. सो फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 23 तक, 31 मार्च 2023 तक हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है. तो इस कमिंग फाइनेंशियल जो ईयर है, हमारा स्टार्ट हो गया फाइनेंशियल ईयर. तो जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमारे क्या क्या इनकम्स है गवर्नमेंट के, इसमें हमारे गवर्नमेंट के क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट क्या क्या खर्चा करेगी और गवर्नमेंट की क्या क्या इनकम होगी, तो वो सब अब बजट में टॉपिक कवर होता है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द बजट. सो what is union budget? I am going to explain what is the union budget. The annual financial statement under article 112 of the Constitution of India presented each year at the beginning of February, that is on the 1st February at 11 a.m. by the Finance Minister of India in Parliament. So the union budget is presented every year by the finance minister. Our finance minister of India is the Nirmala Sitharaman. She is every year she presents the presents the budget at 11 a.m. in the morning. Okay, presented by means of the financial bill, and the appropriation bill has to be passed by the houses before it can come into effect on April 1st. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसका मतलब कि जब भी हमारा जो भी बजट पास होता है उसका इफेक्ट हमेशा क्या होता है, बजट हमेशा पास होता है 1 फेब को. मींस फेब के जो फर्स्ट जो डे आता है ना, फर्स्ट वर्किंग डे, उसमें क्या करते हैं, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, वो क्या करते हैं, बजट पेश करते हैं, पास करते हैं बजट. और उसमें हम दिखाते हैं कि बजट में किस किस सेक्टर में गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है और किस किस सेक्टर से गवर्नमेंट की इनकम्स आने वाली है. ठीक है, तो इसलिए बजट में बेस होता है. ठीक है, बजट हमेशा इतना याद रखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द बजट इज द बजट प्रेजेंस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फेब्रुअरी, दैट इज द 1 February. द टाइम ऑफ द बजट इज मॉर्निंग 11 AM. पहले क्या होता था, हम पहले बजट के जब कांग्रेस थी हमारी इधर, तो पहले बजट इवनिंग 5 o'clock होता था, 5 PM. बट जब से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, तब से उन्होंने बजट का टाइम चेंज कर दिया, दैट इज उन्होंने चेंज कर दिया 11 AM मॉर्निंग. ओके, सो यहाँ पर तो नेक्स्ट हम देखते हैं बजट के आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनियन बजट. आखिर बजट क्यों, ऑब्जेक्टिव्स क्या है बजट का? ऑब्जेक्टिव बजट का ये है कि एंश्योर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज एलोकेशन है वो एफिशिएंटली यूज करें. जितने भी पैसे गवर्नमेंट अर्न कर रही है वो अच्छे से किधर एक्सपेंस करे, अच्छे से खर्च करे, जो जरूरत है उधर खर्च करे. तो बजट का एक दूसरा ऑब्जेक्टिव भी ये है, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट मींस बेरोजगारी, जिसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं है, वो लोग अनएम्प्लॉयड है. द मेन मतलब क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, जिनको जॉब नहीं होती है. एंड पॉवर्टी लेवल, जो बड़ी गरीबी है इंडिया की वो दूर हो जाए, इसलिए वो हमेशा बजट होती है. रिड्यूस वेल्थ एंड इनकम डिस्पैरिटीज.
इनकम डिस्पैरिटीज का मतलब क्या है? डिफरेंसेस। देखो हर एक की इनकम इंडिया में अलग डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, हर एक की डिफरेंट डिफरेंट इनकम है। तो ये इनकम डिफरेंट का जो है ना इनकम, वो दूर करने के लिए क्या होता है? बजट होता है और कीप चेक ऑन द प्राइसेस, और प्राइसेस पे भी ये चेक करती है, इसलिए क्या होता है? बजट किया जाता है। The next one is the types of budget. There are three types of budget mainly. It is classified into balanced budget and the unbalanced budget. Okay, तो balanced budget होती है और दूसरी होती है unbalanced budget. Unbalanced budget is classified into two categories, that is the surplus budget and the deficit budget. We are going to deeply explain. I am going to explain deeply what is the balanced budget. Balanced budget देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम भी है यहाँ पर आपका। Balanced budget क्या होता है? जिसमें क्या होता है? गवर्नमेंट की इनकम जो भी है, जैसे रेवेन्यू यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। तो जितनी भी गवर्नमेंट की इनकम है और जितनी भी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है, अगर वो दोनों इक्वल है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट कमाती है, जितना भी गवर्नमेंट अर्निंग करती है और जितने भी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस है, अगर वो दोनों इक्वल है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। अभी गवर्नमेंट की इनकम क्या क्या होती है? गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट कैसे पैसे कहां से कमाती है? और टैक्सेस, जैसे हम लोग टैक्सेस पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, तो ये जो भी हमारी जो टैक्सेस हम लोग पे करते हैं वो एक तरह की गवर्नमेंट की इनकम है। गवर्नमेंट वहां से पैसा हमसे अर्न कर रही है। दूसरी बात, फॉर एग्जांपल जैसे हमको पुलिस वाले हमसे फाइन लेते हैं, पेनल्टीज पे करनी पड़ती कभी कभी हमको। ओके, तो ये भी गवर्नमेंट की क्या है? इनकम है। तो गवर्नमेंट का ये सब इनकम है। तो इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल पेंशन पे करना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, हॉस्पिटल में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस, ये सब गवर्नमेंट के जो उनको सैलरीज पे करना पड़ता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का इफ इक्वल है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। तो बजट हमेशा ये इसको बोलते हैं बैलेंस बजट। और जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे ना, वो फेवर में थे बैलेंस बजट के। ठीक है, वो एकदम फेवर, उनको अच्छा लगता था बैलेंस बजट कि ना, नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ भी नहीं होता था, बैलेंस बजट। द नेक्स्ट बजट इट इज ऑफ द, अच्छा ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट, इट इसका मेरिट और डीमेरिट दोनों है इसमें, कि बैलेंस बजट की मेरिट भी है, फायदे भी है, नुकसान भी है। ठीक है, तो मेरिट्स क्या क्या है? एडवांटेजेस ऑफ बैलेंस बजट, इट कैन एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो हमारा क्या होगा? बैलेंस बजट में क्या होगा? हमारा फाइनेंशियल जो है ना वो स्टेबिलिटी रहेगा, पैसा का अच्छे से स्टेबल रहेगा। और दूसरा, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट वुड बी रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर जो भी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर होगा ना, ऐसा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट अगर कर भी रही है तो उससे कुछ डेवलप नहीं हुआ, इंडिया में कुछ तरक्की नहीं हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट किसी चीज पर खर्चा कर रही है पर उस चीज से हमारा कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है इंडिया को, तो वो हो गया हमारा अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में फॉर एग्जाम्पल डिजास्टर कोई आ गया, फॉर एग्जाम्पल फ्लड आ गया इंडिया में, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? फ्लड को, जो भी फ्लड विक्टिम्स थे उनको गवर्नमेंट ने बहुत सारा हेल्प किया, तो एक तरह का ये एक्सपेंडिचर हुआ, पर उससे क्या हो गया? हमारे इंडिया की कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट किसी क्या कर रही है? कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, फॉर एग्जांपल रेलवेज में उन्होंने मेट्रो ट्रेन और उन्होंने इंक्रीज कर दी, तो एक तरह का क्या होगा? डेवलपमेंट हो गया, एक तरह का उनका एसेट बढ़ गया। तो ये हमारे होते हैं मेरिट्स। अभी हम जाते हैं डीमेरिट्स की तरफ। डीमेरिट्स क्या क्या है इसके बैलेंस बजट के? ये बैलेंस बजट क्या होता है? डिप्रेशन टाइम में नहीं चलते बैलेंस बजट। डिप्रेशन मतलब क्या होता है? ऐसा पीरियड जिसमें हर चीज का क्या होता है? प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, लोगों को जॉब नहीं होती है, तो ये होता है हमारे डीमेरिट्स। और दूसरा क्या डीमेरिट है इसका? इट इज नॉट सुटेबल फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज। जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है उसके लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। सो वी आर मूविंग फर्दर, दैट इज द अनबैलेंस्ड बजट। देखो हमने बैलेंस बजट तो पढ़ लिया, अभी वी आर मूविंग फर्दर विद द अनबैलेंस्ड बजट। द अनबैलेंस्ड बजट सिमिलरली व्हेन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इज नोन एज अनबैलेंस्ड बजट। When income of the government and the expenses of the government are not equal, it is called as unbalanced budget. The first type of budget is the surplus budget. Surplus, the meaning, the plus होना income. So surplus budget is one when the government income is more. When the government income is more than its expenditure, it is called as surplus budget. जब भी गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा होती है as compared to expenses से, उसको हम लोग बोलते हैं surplus budget. नेक्स्ट वन इज द डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या होता है? ऐसी सिचुएशन जिसमें गवर्नमेंट की खर्चे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इनकम, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट बजट। सो दीज आर ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बजट: बैलेंस्ड, सरप्लस एंड द डेफिसिट। थैंक यू।